हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पर डे के टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी जो हमारे टारगेट्स चल रहे हैं पीसीएस मेंस और पीसीएस प्री को लेकर के, आरओ को लेकर के, तो जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं वो नोट्स बनाने को लेकर के आ रहे हैं कि जीएस 5 का नोट्स किस तरह से बनाएं, हिस्ट्री का नोट्स किस तरह से बनाएं, ज्योग्राफी के नोट्स किस तरह से बनाएं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से नोट्स बनाइए अपने, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी पढ़ाई के दौरान, जो मैंने सीखा है वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूँगी अपने कि नोट्स मैंने किस तरह से बनाए हैं और आप किस तरह से बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हम नोट्स को कब बनाएं और फिर बात करेंगे कि कैसे बनाएं। ठीक है, और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, बुक लिस्ट को लेकर के, तो वो भी मैं धीरे धीरे वीडियो बना दूँगी। फ्रेंड्स मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो लाने में। और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले बताने वाली हैं, क्या बाद में बताने वाली। अभी जैसे कि हमारा जो टारगेट चल रहा है ना, पीसीएस प्री और मेंस और आरओ, ये सारे टारगेट्स चल रहे हैं, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो टॉपिक था नोट्स बनाने वाला, मैंने सोचा कि ये अभी पहले आपको बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसको लेकर के आपके माइंड में और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि नोट्स कब बनाएं। देखिए, आप ना जब कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई बुक उठाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने का सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम नोट्स बना लें। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो इतनी अच्छी समझ नहीं होती उस बुक पर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसे में क्या होता है, जब आप साथ में ही पहली बार में नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो वो नोट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो बुक के बराबर लगने लगते हैं। ठीक है, आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें हम नोट कर लें। तो नोट्स ऐसे नहीं बनाना है। पहली चीज़ तो ये, प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत छोटे नोट्स, बहुत कम शब्दों में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और मेंस के लिए भी, मेंस में आंसर राइटिंग जिस तरह से आपको करनी है उस तरह के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कोशिश ये करनी है। देखिए, कोचिंग की बात अलग है। कोचिंग में जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं या टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो नोट करवाते हैं वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें नोट करवाते हैं। ठीक है, उनके सामने एक, मान लीजिए वो आपकी एक बुक तैयार हो रही होती है। ठीक, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि जब आप पढ़िए बुक को तो पहली बार में नोट्स मत बनाइए। नोट्स आप तब बनाइए जब आपकी बुक पर समझ हो जाए। तो जब आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आपने एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम निकाल रखा है, तो आप क्या करिए कि 2 बार कम से कम बुक को पढ़िए, फिर तीसरी बार में नोट्स बनाइए। ऐसे में क्या होगा कि एक बार में आपको बुक समझ में आ जाएगी, दूसरी बार में आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, तीसरी बार में क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इतना मुझे ये पता है, ये चीज़ें पता है, इसकी बस मैं हेडिंग भी नोट कर लूँ तो काम चल जाएगा। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं याद है, आप बस उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेंस में भी इसी तरह से करना है। आपको पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं। अभी जैसे जो चल रहा है जीएस 5 मैंने आपको टारगेट्स में दिया है कंप्लीट करने के लिए, तो आप कोशिश करिए कि एक बार फटाफट बुक को कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आएगा। तो ये तो रही नोट्स बनाने की बात। तो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से बनाना है मेंस के नोट्स, जीएस 5 के नोट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेंस के पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो वो भी मैं बुक आपको अभी दिखा दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग यूपीपीसीएस मेंस के पीवाईक्यू के बारे में पूछ रहे थे, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसका 4th एडिशन आया है, जिसमें आपको 2018 से लेकर के 2023 तक 6 ईयर के सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे मेंस के, जहां से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन में क्या कंटेंट डालें। ठीक है, इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें यह भी बताया गया है कि आप अपने एसे को किस तरह से अच्छा लिख सकते हैं। इसमें आपको जो अभी 2023 में जीएस 5 और 6 ऐड हुआ था ना, वो भी इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जीएस 1 से जीएस 4 तक के सारे पेपर हैं और एसे और हिंदी है, जो 2022 तक जिस तरह से आता था। ठीक है,
इसमें ना आपको वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। जो आंसर दिए गए हैं कि आप अपने कम से कम शब्दों में किस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। कंटेंट हमारे पास क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी टॉपिक पर हमने मान लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो उसको छोटा किस तरह से लिखना है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इंडेक्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस पेज पर क्या है, और फिर यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप GS 1, 2, 3 पेपर में किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, अपने आंसर को इनरिच किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें हिंदी ए से GS 1 से 4 तक, और लास्ट ईयर जो GS 5 और 6 हुआ था वो भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो देख लीजिए यही दिशा पब्लिकेशन की प्रीलिम्स की बुक है, जिसमें आपको 14 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको CSAT और GS दोनों के पेपर हैं। देखिए, जो प्रीलिम्स में पेपर 1 होता है GS वाला, उसमें आपको 14 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे 2010 से 23 तक। और दूसरा ये कि जो पेपर 2 होता है, CSAT होता है, इसमें आपको 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे 2016 से लेकर के 23 तक। ठीक है, ये ना आंसर की पूरी वैलिडेट है UPPCS की जो ऑथेंटिक आंसर की आती है उससे। ये मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इसमें जो आंसर दिए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दिए गए हैं। ठीक है, मैपिंग और स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। देखिए, ये UPPCS प्रीलिम्स के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको जो भी सॉल्यूशन है वो यही कोशिश की गई है कि एरर लेस रहे। ठीक है, ऑप्शन सारे ऑथेंटिक आंसर की से मैच्ड रहें। तो इसको आप ले लेंगे ना, तो आपकी जो PYQ है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप इंग्लिश और हिंदी जिस मीडियम में है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, दोनों ही बुक की। ठीक है, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की है। अब देखिए, नोट्स के बारे में आप लोग जो पूछ रहे थे कि जो GS 5 है उसका नोट्स किस तरह से बनाएं, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, एक बार मैंने पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा है, फिर मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनके नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, आप लोग कहते हैं नोट्स सेंड कर दीजिए। मेरे नोट्स इतने ज़्यादा मतलब ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ मैं ही मतलब पढ़ के समझ सकती हूँ, तो आप भी कोशिश किया करिए, बहुत छोटे में नोट्स बनाया करिए। मैंने पेज को देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, आप चाहे तो 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी छोटी ऐसी राइटिंग है तो बहुत छोटे में कोशिश किया करिए नोट्स बनाने की। और जो मेंस के नोट्स हैं उनको कोशिश करिए कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें, जैसे इंट्रो होता है, फिर आपने बॉडी में क्या लिखना है, फिर आपको कंक्लूज़न में क्या लिखना है, एक आंसर के फॉर्म में नोट्स बनाने की कोशिश करिए, तो आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया वास्तुकला, जो एक हिंदी मीडियम में मेरा है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वास्तुकला केंद्र के महत्व को उजागर करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है, वास्तुकला की दृष्टि से, उसको मैंने यहाँ पर मैप में दिखा दिया। फिर महत्व को मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया कि इतिहास का ज्ञान और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं ये सारे जो भी स्थल हैं, है ना, और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हेडिंग करके फिर उसमें 2-2, 4-4 जो भी पॉइंट्स आ सकते थे वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखिए, देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने नोट्स बना लीजिए। और इसी तरह से मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो इसी तरह से बनाए हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़िए, फिर दूसरी बार पढ़िए, फिर आप देखिए कि उस चैप्टर में उसका स्कोर क्या है, उसमें पूछा क्या जा सकता है। और हाँ, पढ़िए तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भले ही आप अपने सामने लगा के रख लीजिए कि जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करके सामने अपने रख लेते हैं या फिर अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि टाइम जा रहा है, टाइम तो जा ही रहा है ना। अगर आप पढ़ने बैठे हैं, बुक लिया है, आपने खोल रखी है बुक और आप बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब भी बुक पढ़िए तो समझ करके पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, और फिर जब सेकेंड टाइम आप पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, वो नोट करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें समझाने की नोट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।